हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 7। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन लिमिट एजेस सम बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को कनेक्ट किया जा रहा है लिमिट से और लिमिट को कनेक्ट किया जा रहा है इंटीग्रेशन से, दोनों को आपस में इंटर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जनरली जो जेई की प्रॉब्लम पूछी जाती है वो पूछी जाती है लिमिट से कन्वर्ट करना पड़ता है अपने को इंटीग्रेशन में, और बोर्ड में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करना है लिमिट में। समझ में आ रही है बात? बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा, है ना, 5 नंबर या 6 नंबर का, जिसमें अपने को ये पूछा जाएगा कि यूज लिमिट टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। और जेई में जो प्रॉब्लम आता है वो कुछ नहीं लिखता है, वो लिमिट देता है और उसको अपन कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है, समझ में आ गया बात? टाइप ऑफ प्रॉब्लम समझ में आ रहा है बोर्ड की और जेई की। तो सबसे पहले बोर्ड की प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रेशन यूजिंग लिमिट ऑफ सम। अपने को इंटीग्रेट करना है a टू b cos x dx। इसका इंटीग्रेशन वैसे होगा क्या? cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा sin ऑफ b माइनस sin ऑफ a। ठीक है, इंटीग्रेशन ये आ गया। अपने को यूजिंग लिमिट एजेस सम से इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो देखो इनको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है ना, कोई भी फंक्शन, एक सिंपल छोटी सी मैं थ्योरी ले रहा हूं। देखो है तो एरिया ही ना, है क्या? ये एरिया है। तो इस एरिया को मैंने क्या हुआ, n इक्वल पार्ट्स में बांटा, है ना। इस एरिया को मैंने क्या किया, n इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, n इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया। हर एक की जो लेंथ है दैट इज h, है ना। विड्थ क्या है यहाँ पे इस स्लिट की? h। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया मैं बोल रहा हूं, ये जो एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल का एरिया मैं निकाल रहा हूं। ठीक है, तो इसका एरिया अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। वन इज सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n-1 h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच। ठीक है, r इक्वल टू 0 रखने पे f ऑफ a इंटू एच, इसका एरिया। r इज इक्वल टू 1 रखने पे f ऑफ a प्लस एच इंटू एच, इसका एरिया। r इज इक्वल टू r रखने पे f ऑफ r प्लस एच इंटू एच, इसका एरिया। ठीक है, और r इज इक्वल टू n-1 रखने पे n-1 इंटू एच, इसका एरिया। तो पूरा एरिया कैलकुलेट कर दिया और अपन ने बोल दिया कि यदि लिमिट को मैंने h टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दिया तो एरिया क्या करेगा? एरिया एग्जैक्टली इसका जो एरिया है उसके इक्वेट हो जाएगा। जैसे जैसे अपन ये जो अपन स्लिट्स बना रहे हैं, ये स्लिट्स की जो विड्थ है जितनी छोटी रखेंगे उतना ही अप्रोक्सीमेशन क्या होगा? बेटर। तो अपन ने बोला कि h को मैं इंफिनिटी को टेंड करवा देता हूं, उससे छोटा तो क्या होगा, है ना। तो अब ये जो मिलेगा एक्चुअल एरिया मिलने लग जाएगा, राइट। और एक्चुअल एरिया मिलने लग जाएगा, इसका मतलब ये क्या मिलने लग जाएगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये अपना थ्योरी है सिंपल सा। अब इसको करने का एक और तरीका है, दूसरा तरीका इसी सेम बात को, है ना। इनमें स्लाइटली डिफरेंस होता है ना। आईआईटी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है ये एक्सप्रेशन में, और एक एक्सप्रेशन और मैं लिख रहा हूं, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n। स्लिट्स n ही है बट अपन क्या कर रहे हैं, उल्टा शुरू कर रहे हैं। पहले f ऑफ a प्लस एच निकाल रहा हूं, फिर a प्लस एच को h से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। f ऑफ a प्लस एच निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। f ऑफ n निकालूंगा, n को h से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। f ऑफ मतलब y की वैल्यू में ये 2 ले सकता था। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी स्लिट में y की वैल्यू में ये लेके इसको मल्टीप्लाई करता तो ये एरिया मिलता, y की वैल्यू ये लेके h को मल्टीप्लाई करता तो मेरे को ये एरिया मिलेगा, राइट। तो दोनों में यही डिफरेंस है। f ऑफ a इंटू एच ले रहे हो एक बार अपन क्या ले रहे हैं, r इज इक्वल टू 1 से शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब f ऑफ a प्लस एच इंटू एच ले रहे हैं। तो ये तो f ऑफ a इंटू एच हुआ, है ना। इसको मैं 1 मानता हूं, तो 1 क्या है? f ऑफ a इंटू एच, यदि ये पॉइंट a है तो। और ये मान लो पूरा एरिया
1 प्लस टू को मैं क्या बोलूंगा, 1 प्लस टू होगा एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच। ये दो मेजर डिफरेंस है। तो जब भी प्रॉब्लम अपने पास आती है तो ये अपन बोलेंगे एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे तो ऑब्वियसली क्या होगा, इंफिनिटी पे दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, राइट। बट इन जनरल यदि बात करें अपन तो इनमें ये हल्का सा डिफरेंस आता है। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो क्या होगा, 1 प्लस टू विल बी, है ना, तो ये वाला ग्रेटर देन आएगा इससे, और जब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तब ये वाला बड़ा आएगा इससे। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए दिस विल बी द केस, और फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन दिस विल बी द केस। ये तुमने क्लास में पढ़ लिया होगा अच्छे से, मैंने जस्ट रिवाइज करवा दिया। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चंस करें, जो इंपॉर्टेंट दो बातें थी वो अपन ने डिस्कस कर ली, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन करना था बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। कोई भी एक फॉर्मूला लगा दो, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू h 1 टू n h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, ये लगा देता हूं मैं। h यहां पे क्या है, कोई भी स्लिट का एरिया, तो ये h तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा सिग्मा f ऑफ a प्लस आर एच फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे अपन। यहां पे h और n का क्या कनेक्शन है, ये a है ये b है, तो अपन बोलेंगे कि b माइनस ए को अपन ने n इक्वल पार्ट्स में बांटा है ना, h के स्लिट के n इक्वल पार्ट्स में बांटा है, तो b माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, NH। या अपन बोल सकते हैं कि h इज इक्वल टू b माइनस ए इज इक्वल टू क्या है, n इंटू एच, राइट। तो ये h का सिंबल भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा बेटर, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी अपन h पे ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो h इंटू ये क्या बन जाएगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n कोस ऑफ a प्लस आर एच, तो कोस ऑफ a प्लस h प्लस कोस ऑफ a प्लस 2h टिल कोस ऑफ a प्लस आर एच बन जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सही है बात। लिमिट यहां पे लगा देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये जो है ना, ये समेशन कोसाइन का एक फॉर्मूला होता है। अपन ने पढ़ा होगा कि कोसाइन यदि थीटा यदि एपी में है तो कोसाइन का एक फॉर्मूला होता है समेशन का, दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 अपॉन इज इक्वल टू कोस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, बीटा क्या है, कॉमन डिफरेंस, इस एपी का कॉमन डिफरेंस। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 टू n जा रहे हैं तो n है, तो साइन ऑफ n, बीटा क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस इज h, तो साइन ऑफ nh बाई 2 अपॉन साइन ऑफ h बाई 2 इंटू कोस ऑफ फर्स्ट टर्म यहां पे क्या है, a प्लस एच, लास्ट टर्म क्या है, a प्लस एन एच, आर एच की बजाय अपन इसको क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म क्या है, n तक जा रहा है ना ये, a प्लस एन एच। डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, NH की फॉर्म में आ रहा है। NH को मैं क्या लिख सकता हूं, B माइनस ए, तो जहां जहां NH है उसको लिख दो B माइनस ए, B माइनस ए, एच टेंडिंग टू 0 है, तो साइन ऑफ h बाई 2 इंटू कोस ऑफ 2a बाई 2, तो a हो गया a प्लस h प्लस NH को लिख दिया अपन ने B माइनस ए, पहले अपन इसको 2a अपॉन 2 ही रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2a माइनस ए, तो ये बन गया अपने पास, देखो NH को मैंने रख दिया B माइनस ए, समझना बात को, NH को B माइनस ए रखते हैं, ये 2a प्लस B माइनस ए हो जाएगा a प्लस b, तो ये पूरा क्या बन जाएगा बच्चों, a प्लस b प्लस h।
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पे तो ये तो cos ऑफ a प्लस बी बाई टू बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। ये साइन एच बाई टू प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक h मल्टीप्लीकेशन में और था, है ना, वो पैरेलली चलता रहेगा, है ना, वो दिस ये प्रोडक्ट, ये जो है ना, ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का आउटपुट ये था, तो यदि h से मल्टीप्लाई करेंगे तो h से मल्टीप्लीकेशन चलता रहेगा साथ में, तो अपन ने क्या बोला, साइन ऑफ h बाई टू, तो अपन ने इसको बना लिया h बाई टू, और ये साइन ऑफ h बाई टू अपॉन h बाई टू क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पे 1, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 2 साइन b माइनस ए बाई टू इंटू कोस ऑफ a प्लस बी बाई टू। 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, या 2 कोस से साइन बी का फॉर्मूला लगा दो, या 2 साइन ए कोस बी का ही लगा देते हैं। 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ बी, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी किया अपन ने, तो माइनस ऑफ 2a बाई टू, तो माइनस ऑफ ए आ जाएगा ना, a माइनस बी, बी कैंसिल, तो ये क्या आ रहा है बच्चों, साइन ऑफ b माइनस साइन ऑफ a। समझ में आ रही है क्या बात, इंटीग्रेशन क्या आया था, साइन ऑफ b माइनस साइन ऑफ a, फाइनल आंसर क्या आ रहा है, साइन ऑफ b माइनस साइन a, ठीक है। तो ये एक ब्यूटी है मैथ्स की, अपन ऐसा बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन की एक बिल्कुल बेसिक से अपन ने प्रॉब्लम को कैसे किया, समझ में आ रही है ना बात, ये बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट, यही सेम काम अपन को किसके लिए करना है, 2 की पावर x के लिए, 2 की पावर x फ्रॉम a टू b dx है ना, 2 की पावर x फ्रॉम a टू b, राइट। हाँ, तो इसका पहले फॉर्मूला विदाउट ab initio मेथड, अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं पहले, 2 की पावर x अपॉन ln2, ये होता है इसका इंटीग्रेशन, फ्रॉम a टू b यदि रखेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 2 की पावर b माइनस 2 की पावर a, राइट। अब ये आंसर आना चाहिए अपना, राइट, तो इसको लिखते हैं अपन h इंटू f ऑफ, उसमें अपन ने 1 से शुरू किया था, इसमें अपन 0 से शुरू करते हैं, r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बताने के लिए, h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच लिमिट h टेंडिंग टू 0, वी कैन राइट दिस इंटीग्रेशन एज दिस, लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एरिया का सम है, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पे h क्या है, h इज b माइनस ए बाई एन, ठीक है, या एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, पूरे स्लिट में b माइनस ए था लेंथ, और उसको अपन ने एन एच टुकड़ों में बांटा है, h विड्थ के n टुकड़ों में बांटा है, तो एन एच इज इक्वल शुड बी इक्वल टू बी माइनस ए। तो देखो यहाँ पे h बाहर आया, सिग्मा f ऑफ a प्लस आर एच का मतलब इसको मैं एक्सपेंशन लिख देता हूँ, r इज इक्वल टू 0 पे f ऑफ a का मतलब क्या है, 2 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर a प्लस h प्लस 2 टू द पावर a प्लस 2h टिल 2 टू द पावर a प्लस n माइनस 1 इंटू h, राइट, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है इसमें, 2 टू द पावर h का मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, 2 टू द पावर h का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या बन गई, एक gp। तो इंटीग्रेशन कर देंगे बहुत आराम से इसका, है ना, इंटीग्रेशन भी हो जाएगा फिर, तो h टेंडिंग टू 0, h ये क्या आ रहा है, देखो 2 की पावर a इसका फर्स्ट टर्म होगा, 2 की पावर h इसका कॉमन डिफरेंस है, 2 की पावर a, 2 की पावर nh, है ना, r टू द पावर n माइनस 1 फॉर्मूला लगा रहे हैं, अपॉन r माइनस 1, है ना, 2 टू द पावर h की पावर n माइनस 2 टू द पावर h माइनस 1, राइट, r क्या है यहाँ पे, 2 टू द पावर h। अब ये बन गया अपने पास, समझना बहुत अच्छे से, यहां पे अपने को क्या है, h टेंडिंग टू 0 पे, ये 0 को nh है, nh क्या है,
ये 0 को टेंड कर रहा है, n क्या इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो NH की जगह पहले मैंने क्या रख दिया, इसकी जगह b माइनस ए। तो जहां जहां NH है उसको b माइनस ए से रिप्लेस कर दिया। अब ये क्या बन रहा है, 2 टू द पावर h माइनस 1 है, h को मैं नीचे ले गया, राइट। ये लिमिट क्या है, फाइनाइट है क्या ये लिमिट? ये लिमिट किसके इक्वल होगी, ये लिमिट इक्वल होगी ln ऑफ 2 के, ठीक है, ln ऑफ 2 के। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पे ये वाली लिमिट अपन को पता है ना, 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे क्या आता है, ln 2, वही है ये। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b माइनस a माइनस 1 अपॉन ln ऑफ 2। सिंप्लीफाई करो, ये बन जाएगा 2 की पावर b माइनस 2 की पावर a अपॉन ln ऑफ 2, है ना, ब्यूटी, राइट। आंसर आ रहा है सेम, आएगा ये ना, बेसिक मेथड है ये। तो हर एक क्वेश्चन को अपन यहां से इंटीग्रेट कर तो सकते हैं, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट। लिमिट के बहुत सारे कंसेप्ट अपने को यूज करने पड़ेंगे, है ना, तो इसीलिए इंटीग्रेशन अपन पढ़ रहे हैं ना। अब इसका उल्टा जेई के लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, जेई में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं, जो नेक्स्ट अपन कर रहे हैं, है ना, वो जेई में काफी सारे पूछा हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द लिमिट यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन लिखा हुआ नहीं है, बट हाँ इंटीग्रेशन का यूज करने वाले हैं। इसका पहले थ्योरी अपन समझते हैं ना, एक क्वेश्चन लेके थ्योरी समझते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर टिल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3n स्क्वायर, राइट। ये इसका अपने को क्या निकालना है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो देखो ये जो प्रॉब्लम है, ये इंटीग्रेशन में जाएगा या इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, इस बात को सोचने के लिए अपने को कुछ हिंट्स मिलने चाहिए। पहली बात, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी होना चाहिए। तो क्या हिंट है, समझना बहुत अच्छे से। यदि किसी भी प्रॉब्लम को तुम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ, 1/n, है ना, कोई भी प्रॉब्लम यदि सिग्मा की लिखी हुई है, उस समेशन की प्रॉब्लम को यदि तुम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ, जो भी अपना था प्रॉब्लम, इसको यदि उस लिमिट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो, r इज इक्वल टू r1 टू r इज इक्वल टू r2, है ना, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, h होगा तो क्या करेंगे, x की जगह 1/n लिख लेंगे। यदि ये कर पा रहे हो तब इंटीग्रेशन से किया जा सकता है, अदरवाइज इंटीग्रेशन से नहीं कर सकते। समझ में आ गया क्या बात? ये वही है a प्लस आर एच, समझ में आ रहा है ना, a प्लस आर एच वही है ये क्या है अपने पास 1/n विच इज h। तो ये बेसिकली क्या है h, ये बेसिकली क्या है r/n, तो r h है f ऑफ आर एच। तो f ऑफ आर एच वेरी करेगा a से b के बीच में ना, तो f ऑफ आर एच इंटू एच ही लिखा हुआ है। ये बेसिकली इंटीग्रेशन का टिपिकल फॉर्म है, यदि फील कर पा रहे हो तो। समझ में आ रही है बात? अपन ने जो इंटीग्रेशन से एरिया में आए, अब एरिया से अपन वापस इंटीग्रेशन पे जा रहे हैं, लिमिट से वापस इंटीग्रेशन पे जा रहे हैं, तो अपन ये बोल रहे हैं कि टिपिकल इस फॉर्म का प्रॉब्लम होना चाहिए, तभी उसमें लगा पाएंगे, अदरवाइज अपन इंटीग्रेशन का कंसेप्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, अब इसमें कैसे लगाएंगे? ठीक है, तो अपन ने बोला क्या बोला अपन ने कि r/n को अब क्या मान लो x, है ना, r/n को क्या मान लो x। तो जहां जहां r/n है वहां पे क्या ले लिया x। तो अपने पास क्या आ जाएगा देखो, dr/n इज इक्वल टू dx। तो बेसिकली अपन ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे 1/n को क्या रख रहे हैं अपन dx, 1/n को क्या रख रहे हैं dx की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि ये सिग्मा है और ये सिग्मा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। इस सिग्मा की जगह रख देंगे अपन इंटीग्रेशन, और जो लिमिट कैलकुलेट करेंगे वो तो x की लिमिट है, तो एक बार r इज इक्वल टू r1/n की लिमिट निकाल लो, एक बार r इज इक्वल टू r2/n की लिमिट निकाल दो। तो इसकी लिमिट क्या होगी, r1/n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी,
और ये लिमिट क्या होगी R2 बाई एन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एन बन जाएगा बच्चों dx, है ना। ये कुछ फीलिंग आ रही है, उसको कनेक्ट कर पा रहे हो, डी आर बाई एन, तो 1 बाई एन बहुत छोटा नंबर होगा, वो क्या बन जाएगा dx, जस्ट समझने के लिए। और ये क्या बन जाएगा f ऑफ x, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, वो जो लिमिट जो भी निकाल रहे थे अपन, ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन का फंडा यही है। तो इसको बस करते हैं, आप समझ में आ गई थ्योरी। f ऑफ r बाई एन बना रहे हैं, तो r बाई एन 1 बाई एन पहले बाहर ले लो। सबसे पहले क्या ले लेते हैं अपन, 1 बाई एन बाहर। समेशन में ये टर्म्स दिख रही है, n से मल्टीप्लाई कर लिया। पहला ही काम बच्चों ये करना है, 1 बाई एन बाहर ले लो। अब r अपने को क्या दिख रहा है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। मतलब कहां से जा रहा है, 1 2 टिल n स्क्वायर। ये पैटर्न पकड़ लिया अपन ने, n स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो n यहां से आ गया बाहर, अंडर रूट ऑफ, ये क्या बन जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो 2 बाई एन स्क्वायर टिल देखो 1 अपॉन, है ना, n मैंने बाहर ले लिया सब में से, तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस n बाई एन स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, बोलो। तो ये देखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ये बन गया 1 बाई एन, इसको लिख सकते हैं सिग्मा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर लिख सकते हैं, फ्रॉम r इज इक्वल टू, कहां से शुरू करना है अपने को, 1 से शुरू करना है, राइट। 1 से लेके कहां तक जाना है, n तक जाना है, ठीक है। n माइनस 1 हो तो n माइनस 1, n माइनस 2 हो तो n माइनस 2, ज्यादा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना, एक टर्म हटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, ये इंटीग्रेशन r बाई एन को मैंने क्या ले लिया, देखो r बाई एन इज इक्वल टू एक्स रख रहे हैं अपन, r बाई एन एक्स को लिया तो 1 बाई एन क्या बन जाएगा dx, तो 1 बाई एन क्या बन गया dx, और ये इंटीग्रेशन आ गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लिमिट क्या होगी, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लिमिट क्या होगी, देखो लिमिट क्या है 1 बाई एन, ये जो r इज इक्वल टू 1 है ना, तो 1 बाई एन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे किसको टेंड करेगा बच्चों, 0 को, तो लोअर लिमिट आ गई 0। n बाई एन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे किसको टेंड करेगा, 1 को। तो कई बार बच्चे ये रट लेते हैं कि हमेशा 0 to 1 ही जाना है, तो मान लो ये 2n तक जा रहा होता तो लिमिट क्या आती, 2 आती, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से अपन कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे और सोल्व हो जाएगा। अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट साइन इनवर्स x बाई 2, है ना। तो ये था बच्चों, है ना, काफी सिंपल है, यदि देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, काफी टिपिकल इसकी जो प्रॉब्लम यदि होती है, और अपने को यदि ये पता लग जाए कि ये इससे करना है तो प्रॉब्लम इसका काफी आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये पता नहीं लग पाता कि प्रॉब्लम इसी से करें कि नहीं, तो उसके लिए अपने को उस फॉर्मेट में पता निकालना है। तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, इसको बस इस पे टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लो। तो अंदर क्या है, 1 अपॉन एन स्क्वायर, सेक स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर, राइट, प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर। अपने दिमाग में वो फॉर्म होनी चाहिए, तब अपन तुरंत सोच लेंगे कि यार क्या चल रहा है यहां पे, है ना। जनरली फर्स्ट 2 टर्म्स को देखो, वहां से अपने को ये फॉर्म मिलेगी। तो पहले तो 1 बाई एन को अलग करो, है ना। 1 बाई एन मान लो मैं बाहर लेता हूं, ठीक है, समझना बात को। 1 बाई एन जैसे ही बाहर लिया, मेरी एक कहानी खत्म हो गई कि यार 1 बाई एन तो बाहर गया कम से कम। अच्छा, ये 1 बाई एन ही था,
ये क्या है 1/n ही है, तो एक n बार आ गया। अब देखो 1 2 3, तो ये तो क्या है r/n लिख सकते हैं, इसको r/n लिख सकते हैं, बोलो। और ये क्या अंदर 1/n², 2/n², 3/n²। तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन राइट इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा, ये आ जाएगा r/n इंटू सेक स्क्वायर r/n, सॉरी सेक स्क्वायर ऑफ r/n का स्क्वायर है ना, ये सेक स्क्वायर ऑफ, इस पे भी स्क्वायर दिया हुआ अपने को, तो ये भी स्क्वायर आएगा फ्रॉम r इज इक्वल टू कहां से, ये यहां पे सोचो r इज इक्वल टू कहां से शुरू कर रहे हैं 1 से लेके इस लास्ट टर्म को एक बार देखना पड़ेगी कि कहां तक जा रहे हैं। तो इसको मैं यदि ऐसे एडजस्ट कर दूं 1/n, इसको अपन लिख सकते हैं 1 को n/n इंटू सेक स्क्वायर n/n का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से अपने को यह पता लगेगा कि कहां तक जाना है ना। मान लो यहां 2n होता, ठीक है, ये लिखा होता 2/1 4, तो चीजें अलग होती बच्चों, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे फिर 2n तक जाना पड़ता और ये फिर 2n तक जाना पड़ता, तो लिमिट फिर 0 to जो 1 अपन लिमिट ले रहे हैं तो 0 to 2 लिमिट लेनी पड़ती, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी एवरीथिंग इज सिंपल। इसका थर्ड पार्ट क्या है, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n k अपॉन n² प्लस k²। तो मैंने क्या बोला, k यहां पे r की जगह k आ गया है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो अपन को क्या बनाना है k² अपॉन n² बनाना है। अब k/n बनाना है अंदर, तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया 1/n बाहर ले लिया, तो nk k/n इंटू n अपॉन जो जो अपने को काम करना है वो सारा काम कर लो अपने आप। लास्ट में n यदि एडजस्ट हो जा रहा है तो ठीक है, n² यहाँ से कॉमन लिया तो 1 प्लस k/n का होल स्क्वायर, इस n² से ये कैंसिल हो गया, सब एडजस्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्या बन रहा है, इसको x ले लेंगे, ये सिग्मा आ गया, इसका सिग्मा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, 1/n बन गया dx x अपॉन 1 प्लस x²। फोर्थ, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n रूट ऑफ r, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ r अपॉन सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r। अब कोई ये सोचेगा नहीं कि यार इस प्रॉब्लम को अपन को इंटीग्रेशन से कर सकते हैं क्या, वही सोचना ही सबसे डिफिकल्ट काम है। एक बार तुमने सोच लिया कि यार इसको एक बार करके देखते हैं इंटीग्रेशन से बन सकता है क्या लिमिट एज सम से, तब तो बन जाएगा। तो एक बार अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि यार लिमिट एज सम से करके देखते हैं इसको, n टेंडिंग टू इंफिनिटी है ना, ये हिंट देगा अपने को। ज्यादातर प्रॉब्लम में n टेंडिंग टू इंफिनिटी मिलेगा अपने को लिखा हुआ, s टेंडिंग टू 0 वाले क्वेश्चन कम मिलेंगे, ठीक है। तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी तो है, तो एक बार अपन लिमिट एज सम से जाने की सोचते हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो अपन ने बोला इसमें क्या किया, मैंने रूट ऑफ n से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे रूट ऑफ n तो क्या है, कांस्टेंट चीज है, रूट ऑफ n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां तक ये सही है। यहाँ पे r/n से मल्टीप्लाई और n से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये करते ही अपना काम एडजस्टमेंट हो गया, देखो है ना, अपना काम क्या आ रहा है, देखो सिग्मा r/n एक 1/n ये आ रहा है, ठीक है। अब सबको मैं अलग अलग लिखना चाह रहा हूं, है ना, तो यहां पे मैंने 1/n लिखा, यहां पे मैंने 1/n लिख दिया, तो n² ऊपर होना चाहिए, राइट। एक 1/n मुझे यहां भी चाहिए, ठीक। तो देखो मैंने ये 1/n दो बार मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी कर लिया, एक 1/n मैंने एक्स्ट्रा डिवाइड किया है तो एक n और मल्टीप्लाई कर लिया,
तो यहाँ पे भी ये जो नीचे पावर आ रही है n की जो एक्स्ट्रा आ रही है वो n स्क्वायर ही आ रही है। अब देखो सब कुछ एडजस्ट हो गया, ये भी इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, ये भी इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, ये भी इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। तो क्या है इंटीग्रेशन, ये रूट एक्स फ्रॉम 0 to 1 dx इनटू इंटीग्रेशन ये क्या है 0 to 1 1 अपॉन रूट एक्स dx, ये वाला क्या है इंटीग्रेशन x इंटू dx फ्रॉम 0 to 1। इंटीग्रेट कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, फील कर पा रहे हो इस चीज को। अब अपने को पता है कि ये भी इंटीग्रेशन कुछ पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, इसलिए ये अपन लिमिट को ऊपर नीचे दोनों तरफ कर पा रहे हैं। ये हमेशा नहीं कर सकते, ये फाइनाइट आनी चाहिए लिमिट्स। ठीक है, ये सारी लिमिट्स फाइनाइट आएगी, इसलिए अपन ये ऐसा काम कर पा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। तो ये कुछ कंसेप्चुअल चीजें हैं, गलती होती है जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि हर बार ये ऐसा काम करने लग जाते हैं, है ना। a बाई बी दिया है 1 बाई n बना रहे हो, फाइनाइट होनी चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर 1 बाई n। इसमें अपन क्या करेंगे बच्चों, देखो मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है अपने को, इसको ध्यान से देखो। ये अपन लिख सकते हैं 1 बाई एन इंटू 2 बाई एन इंटू 3 बाई एन इंटू अप टू r बाई एन की पावर 1 बाई एन दिया हुआ है। अपने को ये समझ में आ रहा है कि इसको मैं l लूं तो log ऑफ l क्या आएगा, log ऑफ l लेते ही ये सिग्मा में चेंज हो जाएगा 1 बाई एन बार, इसको लिख सकते हैं log ऑफ r बाई एन का सिग्मा फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n। इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो log ऑफ l इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू क्या है इन्फिनिटी है इसमें भी, तो ये बन जाएगा इस सिग्मा की 1 बाई एन log ऑफ r बाई एन, सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन, तो r बाई एन की जगह मैंने क्या रख दिया x, तो ये बन जाएगा log ऑफ x 0 to 1 dx। इंटीग्रेशन कर देंगे, log ऑफ l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x ln x माइनस 1, 0 to 1 रख दो, 1 रखने पे ये log 1 इज 0 1, तो ये तो आ जाएगा -1 माइनस ऑफ, है ना। 1 रखने पे ये क्या आ रहा है -1, 0 रखने पे 0 इंटू log ऑफ 0 माइनस इंफिनिटी, तो x इंटू ln x जो होता है x इंटू ln x, x टेंडिंग टू 0 पे किसको टेंड कर रहा है ना, x इंटू एल एन एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0 पे डिफ्रेंशिएशन कर दो, देखो एल ऑर्बिटल लगा देंगे, ये 0, अब ये क्या बन रहा है इन्फिनिटी फॉर इन्फिनिटी फॉर्म, तो 1 बाई एक्स अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको देखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे क्या है ये 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो 0 रखने पे अपने को क्या निकालनी पड़ेगी, लिमिट किसको टेंड कर रहा है ये 0 को टेंड कर रहा है, राइट। तो आंसर आ रहा है -1, तो log ऑफ l इज इक्वल टू -1, l इज इक्वल टू e की पावर -1। तो इस तरीके से अपन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी कंसेप्चुअली एंड ऑल्सो न्यूमेरिकली। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।